हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी गर्भावस्था भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, माँ बनना हर महिला का सपना होता है। उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, माँ बनने वाली होती है, तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव, कई तरह के चेंजेस आने लग जाते हैं। तो देखिए, जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में, ये होते हैं हार्मोनल परिवर्तन की वजह से। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा निखार पड़ गया है, आप ग्लो करने लग गई हैं, या फिर आपका चेहरा बहुत अधिक डल पड़ गया है, मुरझाया हुआ आपको महसूस होने लगा है। इसके अलावा यदि आपके बाल काफ़ी तेज़ी से टूटते झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हार्मोनल परिवर्तन की वजह से होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके पेट का आकार बड़ा छोटा हो गया है, आपका पेट जल्दी दिखने लगा है, या फिर लेट से दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे बदलाव आपकी गर्भावस्था के दौरान आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और भी लक्षण होते हैं जिनको देख करके आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो आप वीडियो को जरा सा स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले लक्षण की बात करें तो वह है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन। सोने के पोजीशन से भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के लिए दाईं या बाईं करवट लेकर के सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। पीठ के बल सीधा लेटने से आपको बचना चाहिए, खास करके फ्रेंड्स गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को बायां करवट लेकर के सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे फ्रेंड्स हृदय अवरोध और गर्भाशय और गुदों में रक्त का प्रवाह बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स दाईं करवट भी सोना सुरक्षित माना जाता है, खास करके यदि आप बाईं करवट से ज्यादा आपको दाईं करवट सोने में आरामदायक महसूस होता है तब। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को पीठ के बल सोने से बचना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिसमें शिशु तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि अच्छे से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों देखिए, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, नींद आपको नहीं आ रही है, तो देखिए गर्भावस्था के दौरान आप घुटनों के बीच और पीठ के निचले वाले हिस्से में तकिए का उपयोग कर सकती हैं सोने के लिए। ऐसी स्थिति करने से फ्रेंड्स आपको अधिक आरामदायक महसूस होगा और आपको अच्छी नींद आ सकती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन से भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि यदि गर्भवती महिला को बायां करवट लेकर के सोने में आरामदायक महसूस होता है, बाएं करवट उनको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है, कंफर्टेबल फील कर रही होती हैं, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। वहीं फ्रेंड्स जिन गर्भवती महिला को दाहिना करवट लेकर के सोने में आराम महसूस होता है, जब भी वो सोने जाती हैं बिस्तर पर और दाहिना करवट लेकर के सोती हैं, उनको उसी में आराम महसूस हो रहा होता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में एक बेबी गर्ल होती है। इससे आप आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इस बात का क्लियर कर देती हूँ कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है जिससे कि यह गर्भ में लड़का और लड़की होने का पुष्टि करता हो। अगले लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए पुराने समय से काफी ज्यादा प्रचलित लक्षण है, जिनको देख करके पुराने समय में अनुमान लगाया जाता था कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है या फिर एक बेबी गर्ल को। ऐसा कहा जाता था फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नोटिस करना है। तो देखिए, आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको यह नोटिस करना है, आपको आईने के सामने खड़ा हो जाना है और आपको नोटिस करना है यदि आपके नाक के नथुनों में आपको उभार दिखाई दे रहा है, आपके नाक के नथुनों में आपको सूजन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो इससे भी यह अनुमान लगाया जाता था कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी नाक में किसी तरह का आपको बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, किसी तरह का आपको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो माना जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के कमर और पेट के आकार में बदलाव आना।
पेट और कमर के आकार में बदलाव होने से भी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, आपके चेहरे में आपको किसी तरह का चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी आपका चेहरा पहले के जैसा ही दिखाई दे रहा है या फिर दुबला पतला हो गया है, यानी कि आपके चेहरे में किसी तरह का भराव नहीं दिखाई दे रहा है या मोटी नहीं हुई है चेहरे से। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपकी कमर के ऊपर आपको चर्बी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके हिप के ऊपर आपको चर्बी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपके पेट के ऊपर चर्बी दिखाई देती है, आपकी कमर के ऊपर चर्बी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि जो सारी चर्बी है गर्भवती महिला के पेट के ऊपर नज़र आती है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी बॉय को ही कंसीव किया हुआ है। इससे कहीं हद तक अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों, मैं अपने बेबी बॉय और गर्ल की बात करूं तो जिस टाइम पर मुझे बेबी बॉय होने वाला था फ्रेंड्स, उस टाइम पे मेरे पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी थी। पेट आगे की तरफ निकला हुआ था, पेट बिल्कुल लंबाई में था, कमर बिल्कुल पतली दिखाई दे रही थी, हिप के ऊपर मेरे चर्बी नहीं आया था। और जब मेरी बेटी होने वाली थी तो पेट मेरा एकदम चपटा महसूस हो रहा था, चर्बी मेरे कमर और हिप के ऊपर महसूस हो रहा था। तो ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स, मेरे ऊपर 100% सही बैठा था। तो देखिए, ये लक्षण किसी किसी महिला में सटीक बैठ जाता है और किसी महिला में नहीं बैठता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के लक्षण का, इस तरह के संकेत का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन पुराने समय में बड़े बुजुर्ग इन सब लक्षणों को देख करके अनुमान लगाते आ रहे हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये लक्षण किसी किसी महिला के ऊपर सटीक बैठ जाता है और कभी कभी यही लक्षण फ्रेंड्स किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अपने चलने के तरीकों से भी कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि चौथे पाँचवें महीने से आपको नोटिस करना है। अगर आप चलते समय अपना राइट लेग यानी कि सीधा पैर आगे बढ़ा करके चलती हैं, यानी कि दाहिना पैर आगे रखती हैं चलते समय, जब भी आप चलती हैं, चलने की शुरुआत करती हैं तो अपना दाहिना पैर आगे रखती हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यदि बार बार आप ऐसा कर रही हैं, आपको नोटिस करना है, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यदि आप बायां पैर उठा करके चलती हैं, यानी कि चलने की शुरुआत जब आप करती हैं तो आपका बायां पैर ही आगे उठता है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये तरीके होते हैं, लक्षण होते हैं, ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स द्वारा बताए गए तरीके हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन लक्षणों का, इन तरीकों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। देखिए, इन लक्षणों को देख करके आप बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है जहाँ हमें लड़की के सिम्टम्स दिखाई देते हैं वहाँ लड़का हो जाता है, और जहाँ लड़के के सिम्टम्स दिखाई देते हैं वहाँ लड़की हो जाती है। तो आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।